हाय फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुलायम यादव इसके पहले आपको एंजियोस्पर्म में पुष्प का सूत्र, पुष्प की मॉर्फोलॉजी पढ़ा चुका हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्लेसेंटेशन या जिसको हम हिंदी में बीजान्यास कहते हैं और इसके प्रकार के बारे में। क्वेश्चन एक कृषि विश्वविद्यालय और जो अन्य प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उसमें प्लेसेंटेशन से कम एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। बहुत सिंपल सा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बीजान्यास की परिभाषा पढ़ते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा बीजान्यास की। बीजान्यास बीजांडन्यास बीजांडन्यास बीजान्यास को इंग्लिश में प्लेसेंटेशन कहते हैं। प्लेसेंटेशन बीजान्यास एक्चुअली प्लेसेंटा आप लोग जानते होंगे। बीजान्यास पढ़ने से पहले हमको प्लेसेंटा के बारे में जानना जरूरी है। प्लेसेंटा हम पहले समझ लेते हैं, इसके बाद बीजान्यास की बात करते हैं। व्हाट इज प्लेसेंटा? प्लेसेंटा प्लेसेंटा क्या होता है इसकी परिभाषा लिखेंगे। अंडाशय के अंदर उपस्थित चपटी अंडाकार गद्देनुमा संरचना को प्लेसेंटा कहा जाता है। अंडाशय के अंदर उपस्थित अंडाकार चपटी गद्देनुमा संरचना को प्लेसेंटा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्लेसेंटा पर ही बीज व्यवस्थित होते हैं। अंडाशय के अंदर प्लेसेंटा पर ही बीज या ओव्यूल जिसको हम कहते हैं, ओव्यूल से ही बाद में बीज बनता है। ओव्यूल क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। बाद में वही ओव्यूल सीड का फॉर्मेशन करते हैं। अब प्लेसेंटा क्या हो गया? चपटी गद्देनुमा गोलाकार अंडाकार संरचना क्या कहलाएगी? प्लेसेंटा। अब बीजान्यास क्या है? प्लेसेंटेशन। इसको हम लोग समझेंगे। परिभाषा लिखिएगा, अंडाशय में प्लेसेंटा पर उपस्थित व्यवस्थित ओव्यूल जिसको हम बीजांड कहते हैं, बीजांड के क्रम को बीजांडन्यास कहा जाता है। बीजांड के क्रम को बीजांडन्यास कहा जाता है। मीन्स बीजांडन्यास क्या है? अंडाशय के अंदर बीजांड की व्यवस्था को बीजांडन्यास कहा जाता है। अब बीजांड की व्यवस्था क्या है? आप लोग इस विभिन्न प्रकार के प्लेसेंटेशन में बीजान्यास में आप देख रहे हैं, ये जो हमारा ओव्यूल है यहाँ पे देखिए मार्जिन से लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए आप भित्ति से लगा हुआ है, और यहाँ पे कहाँ? यहाँ पे केंद्र से लगा हुआ है, अक्ष से लगा हुआ है, यहाँ पे आधार से लगा हुआ है, और अब यहाँ पे फ्री है, सेंट्रल मध्य में है और फ्री है। तो ये जब बीजान्यास है, इनकी अलग अलग पुष्पों अलग अलग अंडाशय में या अलग अलग कुल फैमिली में अलग अलग इनकी व्यवस्थाएं होती है। उस अंडाशय में ओव्यूल की व्यवस्था को अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। अंडाशय में ओव्यूल बीजांड की लगे व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? बीजांडन्यास कहते हैं। ये हमारा हो गया बीजान्यास। हम लोग क्या अभी तक समझे हैं? प्लेसेंटा और प्लेसेंटेशन, दो चीजें हमारे समझ में आ गया। अब आप हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे? बीजांडन्यास के प्रकार। हेडिंग डालिएगा बीजांडन्यास के प्रकार। बीजांडन्यास के प्रकार। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। बीजान्यास के प्रकार इसमें लिखेंगे अंडाशय में
बीजांडों के व्यवस्था के आधार पर या लगे क्रम के आधार पर बीजांड न्यास 6 प्रकार के होते हैं। बीजांड न्यास 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे 5 प्रकार है, अभी मैं आपको एक और बताऊंगा। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। अब इनके जो प्रकार हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन या सीमांत बीजांड न्यास का। सीमांत बीजांड न्यास। सीमांत बीजांड न्यास जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, सीमांत बीजांड न्यास। सबसे पहले तो आप लिखेंगे सीमांत बीजांड न्यास का निर्माण एक अंडपी अंडाशय से होता है। सीमांत बीजांड न्यास का निर्माण एक अंडपी अंडाशय से होता है। एक्चुअली इसका नाम सीमांत बीजांड न्यास क्यों पड़ा? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये मटर की फली है और इसमें जो ओव्यूल हैं वो मार्जिन से लगे हुए हैं। ओव्यूल अटैच विथ मार्जिन, किनारों से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के लगे क्रम को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल आपको बताया गया है, एग्जाम्पल किसका है? जो यहाँ पे एग्जाम्पल है ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन का है। ठीक है भैया, ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है। अब बात एग्जाम्पल की है। देखिए बीजांड न्यास से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा बीजांड न्यास का प्रकार है। तो आपको जितने प्रकार हैं उसको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है परिभाषा। तीसरी क्वेश्चन जो बीजांड न्यास से आती है वो ये आती है कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस है और जनरली आता रहता है। अभी देखो यूपी कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा गया था कि लेगुमिनेसी कुल में कौन सा बीजांड न्यास पाया जाता है या मार्जिनल बीजांड न्यास किस कुल में पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, लेगुमिनेसी कुल में। तो एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, तो आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन, हमारे जितने भी लेगुमिनेसी कुल होते हैं सभी लेगुमिनेसी कुल में मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। और लेगुमिनेसी कुल का आपको एग्जाम्पल तो पता होगा, मटर है, चना है, अरहर है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, लेगुमिनेसी कुल के उदाहरण हैं। इसके बाद हमारा सीमांत बीजांड न्यास समाप्त हुआ। दूसरे नंबर पे आता है भित्तीय बीजांड न्यास। भित्तीय बीजांड न्यास जिसको हम लोग कहते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन, भित्तीय बीजांड न्यास। अब जैसे कि नाम से यहाँ पे मार्जिनल क्यों पड़ा था, क्योंकि इसके मार्जिन से ओव्यूल जुड़े हुए थे। अब यहाँ पे इसके जो भित्ति होती है, भित्ति का मतलब जो इसका किनारा हो गया। जो बीजांड होते हैं वो ओवरी के अंदर, ओवरी के भित्ति से जुड़े हुए होते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये बीजांड लगे हुए हैं और जो बीजांड हैं किससे जुड़े हुए हैं, इसके भित्ति से जुड़े हुए हैं। अब ये या तो ये कोष्ठी होते हैं और या तो द्विअंडपी, त्रिअंडपी या बहुअंडपी अंडाशय से इनका निर्माण होता है। द्विअंडपी, त्रिअंडपी तथा बहुअंडपी अंडाशय से इनका निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उदाहरण की, एग्जाम्पल में क्या पूछा आता है? एग्जाम्पल में पूछा जाएगा कि क्रूसीफेरी कुल में कौन सा बीजांड न्यास पाया जाता है। तो ये जो बात हम कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, पैराइटल प्लेसेंटेशन की। किसकी बात कर रहे हैं भैया? तो ये किसका है, पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन मीन्स जो हमारा भित्तीय बीजांड न्यास है वह क्रूसीफेरी और कुकुरबिटेसी में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन और जनरेट होते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भित्तीय बीजांड न्यास तथा सिल्कुआ फल का प्रकार। भित्तीय बीजांड न्यास तथा सिल्कुआ फल का प्रकार। तो
तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्रूसीफेरी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भित्तीय बीजान्यास तथा फल का प्रकार पेपो किस कुल से संबंधित है? तो फल का प्रकार पेपो और भित्तीय बीजान्यास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुकुरबिटेसी। तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो पहला सिल्कुआ फल का प्रकार और भित्तीय बीजान्यास, तो क्योंकि सिल्कुआ फल का प्रकार क्रूसीफेरी में होता है और भित्तीय बीजान्यास होता है, तो एग्जाम्पल किसका हो गया? क्रूसीफेरी हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग क्लियर कर लीजिए। हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। और जितनी चीज़ें हैं आप सबसे पहले इसको पेज में बना लेंगे, इसको भी आप बना सकते हैं और बनाने के बाद इसके बारे में आप लिख लेंगे, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ने में ज़्यादा सबसे अच्छा उपयोग होता है वो ये है कि अगर हम उसको फिगर के साथ बताएं तो वो चीज़ें अच्छी समझ में आती है। इसके बाद बात आती है तीसरे प्रकार की बीजान्यास की, जिसको हम लोग कहते हैं अक्षीय बीजान्यास। तीसरा कौन सा है? अक्षीय या स्तंभीय भी कहा जाता है इसको। इसको हम कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन, अक्षीय बीजान्यास। बस बात है कि जब हमारे ओव्यूल्स जो हैं, ओव्यूल्स अगर भित्ति से लगे हुए हैं तो क्या हो गया? भित्तीय बीजान्यास। अब अगर वही ओव्यूल्स, यहां पे देखिए भित्ति से लगे हुए हैं, अब यही ओव्यूल्स अगर केंद्र से अक्ष से जुड़े हुए हैं, यही ओव्यूल्स अगर अक्ष से जुड़े हुए हैं तो क्या हो गया? अक्षीय बीजान्यास। तो अब यहां पे बात यह है कि अक्षीय बीजान्यास किस में पाया जाता है? तो अक्षीय बीजान्यास जाहिर सी बात है मालवेसी, जिसमें हम लोगों ने बात किया था, आप देखे भी होंगे, क्या कहते हैं उसको, भिंडी, जिसको ओकरा कहा जाता है। इसके अलावा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, मालवेसी कुल के पौधे हैं, इसमें अक्षीय बीजान्यास पाया जाता है। साथ साथ में सोलेनेसी कुल, सोलेनेसी कुल में हमारा टमाटर, टोमेटो आप लोग जानते होंगे, टमाटर है और आलू है, ये सब क्या है? बैगन है, मिर्च है, ये सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। इनके अंतर्गत जो बीजान्यास पाया जाता है वो अक्षीय बीजान्यास पाया जाता है। कौन सा बीजान्यास? अक्षीय बीजान्यास पाया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मालवेसी कुल में जो फल का प्रकार है, मालवेसी कुल के फल का प्रकार संपुट होता है या कैप्सूल होता है? मालवेसी कुल में किस प्रकार का फल होता है? संपुट या कैप्सूल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अक्षीय बीजान्यास और फल का प्रकार संपुट या कैप्सूल फल का प्रकार किस कुल में पाया जाता है? तो आप आंसर लगाएंगे मालवेसी में। अक्षीय बीजान्यास और संपुट फल का प्रकार मालवेसी कुल में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सोलेनेसी कुल, सोलेनेसी कुल में भाई बीजान्यास तो अच्छी होगा, दोनों में अच्छी बीजान्यास पाया जाता है, लेकिन सोलेनेसी के फल का जो प्रकार होता है, फल का प्रकार बेरी होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कि बेरी फल का प्रकार और अच्छी बीजान्यास किस कुल से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी कुल में आपको पता है टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सब आते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आधारीय बीजान्यास की। चौथा हमारा कौन सा है? 1 2 3 हो गया है। नेक्स्ट है हमारा आधारीय बीजान्यास। आधारीय बीजान्यास, चलो आधारीय बीजान्यास नहीं लिखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन, आधारीय बीजान्यास। ये जो आधारीय बीजान्यास है आपको कंपोजिटिव कुल में पाया जाता है, ये पता होगा। आधारीय बीजान्यास कंपोजिटिव कुल में, यहाँ पे कौन सा बीजान्यास है इसको हमने लिखना भूल गया, यहाँ पे एक्सियल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। एक्सियल प्लेसेंटेशन पाया जाता है हमारे सोलेनेसी और मालवेसी कुल में। आधारीय बीजान्यास या बेसल प्लेसेंटेशन कंपोजिटिव कुल में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो बीजांड है, मध्य में ये बीजांड बना हुआ है, और ये जो बीजांड है ये
अंडाशय के आधार से लगा हुआ है। तो इसमें जो बीजांड है अंडाशय के आधार से लगा हुआ होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आधारीय बीजांडन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, आधारीय बीजांडन्यास कहते हैं। आधारीय बीजांडन्यास किसमें पाया जाता है, कंपोजिटी कुल में। कंपोजिटी कुल का आपको उदाहरण हम आपको बता दें, कंपोजिटी कुल के अंतर्गत हमारा सूरजमुखी, सूरजमुखी और इसके साथ साथ में गेंदा, सूरजमुखी, गेंदा और डहेलिया, डहेलिया, सूरजमुखी, गेंदा और डहेलिया आता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूरजमुखी में कौन सा बीजांडन्यास पाया जाता है। तो सूरजमुखी में कौन सा बीजांडन्यास पाया जाएगा, सूरजमुखी में क्या नाम है, आधारीय बीजांडन्यास या बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाएगा। सूरजमुखी, गेंदा और डहेलिया सब में पाया जाएगा। अब दूसरा यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है कि आधारीय बीजांडन्यास और सिप्सेला फल का प्रकार, क्योंकि आपको पता है कंपोजिटी कुल में कौन सा फल का प्रकार होता है, सिप्सेला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आधारीय बीजांडन्यास और सिप्सेला फल का प्रकार किस कुल में पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कंपोजिट कुल में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक और आप लोग देख रहे होंगे, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। 5 नंबर है आपका फ्री इसको कहते हैं स्वतंत्र केंद्रीय बीजांडन्यास। स्वतंत्र केंद्रीय बीजांडन्यास यहाँ पे जो बना हुआ है, एक्चुअली ये स्वतंत्र और केंद्रीय क्यों होता है, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर किसी से जुड़ा नहीं है तो क्या होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर जो ओव्यूल्स होते हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और प्लेसेंटा के चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं, प्लेसेंटा के मध्य में चारों तरफ फैले हुए होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है फ्री सेंट्रल, स्वतंत्र केंद्रीय बीजांडन्यास। तो ये जो है स्वतंत्र केंद्रीय बीजांडन्यास पाया जाता है किसमें, आपका आंसर है डायंथस और प्रिमरोज में पाया जाता है। इसके बाद एक और है 6 नंबर प्लेसेंटेशन, जिसको हम लोग कहते हैं सुपरफिशियल या परभित्तीय परभित्तीय बीजांडन्यास। परभित्तीय बीजांडन्यास, ठीक है भैया। ये जो परभित्तीय बीजांडन्यास है, एक्चुअली इसमें क्या है, जो बीजांड होते हैं वो भित्ति के, जो हमारा सपोज करिए ये हमारा अंडाशय का काट है और इसमें इस तरह से चैम्बर कोष्ठ बने हुए हैं, और जो बीजांड होते हैं वो इन्हीं कोष्ठों के चारों तरफ इस तरह से भित्ति के अंदर होते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, परभित्तीय। भित्ति के अंदर बिखरे हुए होते हैं, तो ये परभित्तीय बीजांडन्यास कहलाता है। परभित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है वाटर लिली में। वाटर लिली में परभित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है। आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि जो हमारा प्लेसेंटेशन होता है वो 6 प्रकार का होता है। सीमांत बीजांडन्यास लेगुमिनेसी कुल में, भित्तीय बीजांडन्यास पैराटर प्लेसेंटेशन आपके क्रूसीफेरी और कुकुरबिटेसी में, अच्छी बीजांडन्यास मालवेसी और सोलेनेसी में, कंपोजिटी कुल में आधारीय बीजांडन्यास तथा डायंथस और प्रिमरोज में स्वतंत्र केंद्रीय फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, और आपके वाटर लिली में परभित्तीय सुपरफिशियल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, बीजांडन्यास पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हम अगला क्लास अगले टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।